दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बूंद शराब भी, एक बूंद अल्कोहल भी आपकी जान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दुनिया में हर साल कैंसर के मामले 7.40 लाख से ऊपर के मामले जो है वो अल्कोहल की वजह से होती है। यहाँ तक कि आपकी फिजिकल हेल्थ को ही नहीं, मेंटल हेल्थ को भी अल्कोहल प्रभावित करता है। अल्कोहल के सेवन से, वो कहते हैं ना, मैं तो कभी कभार पार्टी में जाता हूँ तो कभी कभार बस थोड़ा सा पीता हूँ, कभी कभार पीता हूँ। कभी कभार जो एक बूंद भी होता है ना, वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जी हाँ, वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इसका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल की वजह से आपको दिल की बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, कैंसर तो हो ही सकता है, लिवर पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे भी हमला बोल देता है। शराब पीने की वजह से आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और आपकी हड्डियां जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है। और पता है, दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं ना, उसकी आधी वजह तो शराब की वजह से होता है। जो शराब पीते हैं, पीने के बाद रेप से शुरू करके दुनिया की हर बड़े से बड़े क्राइम जो है वो एक शराबी कर सकता है, क्योंकि तब उसकी दिमागी हालत उस पोजीशन पे नहीं रहता कि सही या गलत वो सोच सके। और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे यार, दोस्तों के साथ मजा तो शराब पीने के बाद ही आते हैं। अगर दोस्तों के साथ मिलना है, बैठना है, उठना बैठना अगर सही से ना हो, मतलब सही से करना है, तो शराब पीना जरूरी है, वरना अपने जो रिश्ता है वो खराब हो जाता है। दोस्तों के साथ जो रिश्ता, एक बॉन्ड बनता है, वो खराब हो जाता है, मजा नहीं आता। तो भाई, मैं आपको साफ बता दूं, आपकी वो मजे लेने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं होती। मतलब ये हाई टाइम है, आपको दोस्त बदलने की जरूरत है। ये सिंपल सी बात है कि आपकी जो संगत है वो गलत संगत है। मैं सच बताऊं, अगर कोई भी शराबी दोस्त मेरी हो तो मैं उससे कल्टी मारना पसंद करूंगी। भाई, अपनी नहीं जमेगी, बिल्कुल नहीं जमेगी, मुझे पसंद ही नहीं है। आपने कभी कभार लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि वाइन या फिर बियर, जो लाइट ड्रिंक है, उसको पीने से हार्ट सही रहता है। मैं आपको साफ बता दूं कि उसको, लाइट ड्रिंक जिसे कहते हैं ना, उसको पीने से भी आपके शरीर को क्षति पहुंच सकती है। ऐसी कोई भी डॉक्टर दावा नहीं कर सकता कि किसी भी मात्रा में अल्कोहल आपके शरीर के लिए सही है। ये बात आप जरूर जान लीजिए। हिंदू धर्म में धार्मिक शास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार शराब पीना पाप माना गया है और बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल की नीति वचन 20:1 में कहा है, मदिरा भड़काने वाली है और जो कोई उससे धोखा खाता है वो बुद्धिमान नहीं। और इस्लाम में भी ये साफ कहा गया है कि किसी भी मात्रा में शराब का सेवन करना शरीर के लिए हानिकारक है। मतलब हर एक धर्म में शराब को पीना हानिकारक बताया गया है। तो लोग क्यों पीते हैं यार? दुखी है तो भी शराब की जरूरत है, सुखी है तो भी शराब की जरूरत है। ऐसे ऐसे कारनामे कर देते हैं शराब पीने के बाद। जब होश आता है तब खुद से ही खुद को नजरें मिलाने में शर्म आती है। नशा करना ही है तो ऐसा कुछ नशा कीजिए जो कभी उतरे ही ना। क्या फायदा ऐसे 2-3-4 घंटे के लिए नशा करके, फिर जब स्वस्थ हो जाओ तो खुद से ही नजरें ना मिला पाओ, क्योंकि 2-4 घंटे में तो आपने बहुत कुछ कर चुके होते हैं। तो क्या फायदा? नशा करो तो किताबों का नशा हो तो अपनी करियर को उस ऊंचाइयों में ले जाने की नशा हो तो जिंदगी संवारने का नशा हो तो लोगों को मदद करने का नशा हो। ऐसे अच्छे नशे करो ना यार, क्या सस्ते वाली नशा करते हो, चीप वाली, जो आपके शरीर को ही नहीं बल्कि सिर्फ आपके शरीर को क्षति नहीं पहुंचाता, आपके रिश्तों को भी बहुत ज्यादा क्षति करता है। बहुत सारे शादियां जो हैं वो नशे की लत के कारण, पति की नशे की लत के कारण मैंने टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है। बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर जो है इसी नशे की, पिता की नशे की लत के कारण उनकी फ्यूचर जो है खराब हो रही है और खराब हो चुकी है। ऐसे बच्चे भी हैं। मेरा बस चले तो मैं तो शराब की हर एक ठेका बंद कर दूं, कसम से। इतनी नफरत है मुझे, हद से ज्यादा।
मुझे हर एक नशे वाली पदार्थ से नफरत है। एक परिवार को, एक पूरी समाज को जो है ये पूरा खराब कर सकती है। हम मानव समाज को हमारे फायदे नुकसान के बारे में बहुत कुछ पता है और हमेशा हमें पता होता है कि ये करने से नुकसान होता है, ये करने से हमें फायदा होता है। तो ये बात क्लियरली समझ लीजिए कि आपकी अल्कोहल या फिर शराब की लत आपके शरीर को ही नहीं, आपके परिवार को, आपके समाज को नष्ट कर रहा है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप एडिक्टेड है, नहीं छोड़ पा रहे हो तो मदद लीजिए। हमारे समाज में बहुत सारी संस्थाएं इन सब में काम करती हैं, उनसे मदद लीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए और ऐसे बुरी लतों से खुद को आज़ाद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।